जय श्री कृष्ण। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है धनवान बनने का ज्योतिष उपाय। अगर आपको लगता है कि धन की कमी हो गई है, किसी ने आपकी लक्ष्मी चुरा ली है, कभी कभी ऐसा लगता है कि काफ़ी धन था आपके पास, अब अचानक से लक्ष्मी रूठ सी गई है, अचानक से सारा कारोबार, सारा नौकरी, सारा धन अस्त व्यस्त हो गया, कारोबार ठप हो गया, नौकरी छूट गई, संचित धन खर्च हो गया। ऐसा कभी कभी लगता है कि आप नज़र के शिकार हो गए, लक्ष्मी रूठ गई। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, मेरे YouTube चैनल विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए विलंब न करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। ज्योतिष में और आपकी कुंडली के हिसाब से धनवान बनने का उपाय, और अगर लक्ष्मी आपकी रूठ गई है, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से धन की स्थिति ख़राब हो गई है, तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। सबसे पहली बात, एक बात आप अपने दिमाग में ये रख लें कि कभी कभी ऐसा लगता है कि लक्ष्मी रूठ गई है, कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी लक्ष्मी को चुरा ली है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप नज़र का शिकार हो गए हैं। तो इसका क्या कारण है? कुंडली के हिसाब से देखें तो आपके चार्ट का जो सेकंड हाउस है और 11th हाउस है, ये धन का हाउस है। कहीं ना कहीं जब सेकंड हाउस का लॉर्ड धनेश की और 11th हाउस का लॉर्ड लाभेश की महादशा चलती है तो धन बरसता है और सब कुछ लगता है कि अच्छा है। वहीं कभी कभी छठा भाव, जिसको रोग ऋण शत्रु का भाव कहते हैं, कुंडली का द्वादश भाव, जिसको व्यय खर्चे का भाव कहते हैं, जब उसकी महादशा चलनी शुरू हो जाती है तो ऐसा लगता है कि खर्च पे खर्च हो रहा है, किसी ने लक्ष्मी चुरा ली, किसी ने नज़र लगा लिया, जबकि आम तौर पे ऐसा कुछ होता नहीं है। 90% केसों में सब कुछ आपके ही किए गए कर्मों का फल है और सब कुछ ग्रह दशा के अनुसार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शुभ ग्रह की महादशा चलती रहती है और आप आनंद उठाते रहते हैं, उस समय आपको प्रतीत ही नहीं होता कि आपको नज़र भी लग रहा है, आप सफलता के खुमारी में सोए रहते हैं। पर वहीं जब थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है, चरमराने लगती है, पाप ग्रह की दशा शुरू हो जाती है, तो आपको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब हमारे लक्ष्मी को नज़र लग गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब ग्रहों का खेल है, यही तो नवग्रह में ग्रहों का खेल है। चले फिर भी आज का एपिसोड को पूरा करता हूँ। सबसे पहली बात है कि ज्योतिष में कुंडली के हिसाब से आप ग्रहों की स्थिति देखें और उसमें अगर धनेश और लाभेश की स्थिति खराब है तो उसको दुरुस्त करें। चार्ट का सेकंड हाउस और 11th हाउस, इसको दुरुस्त करें, धन की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसके बाद पंचम और नवम भाव, कुंडली में जो पंचम भाव का लॉर्ड है पंचमेश और नवम भाव का लॉर्ड है नवमेश, इसका आजीवन रत्न धारण करके रखें। किसी भी योग्य ब्राह्मण से कुंडली दिखवा लें और याद रखें पंचमेश और नवमेश, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी जो ग्रह है उसका आजीवन रत्न अभिमंत्रित करा के पहन के रखें, इससे धन की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि नज़र लग गई है तो नज़र को दूर कैसे करें, धन की स्थिति को कैसे अच्छा करें। देखिए, धन की स्थिति को दूर करने का सबसे आसान तरीका भगवान श्री कृष्ण की आराधना। जो लोग, जिनको लगता है कि धन की व्यवस्था उनकी खराब हो गई है, ये बिल्कुल सटीक शोध है, वो अपने घर में मासिक श्री सत्यनारायण जी का पूजन करावें। देखिए, श्री सत्यनारायण जी की पूजा, जिसमें शालिग्राम की पूजा होती है, हिंदू धर्म में पंच देवी देवता का बड़ा महत्व है, इसमें पंच देवी देवता की पूजा होती है और पूजन के बाद नवग्रह का हवन होता है। किसी प्रकार का भी ग्रहण दोष है, किसी प्रकार के ग्रह का दोष है, किसी प्रकार का देवी देवता का दोष है, तो सारी विधि विधान सत्यनारायण पूजन व्रत कथा के हिसाब से अगर आप कराएं महीने में एक बार पूर्णिमा का दिन, तो आप देखेंगे लगभग 70 से 75% जो धन की व्यवस्था में जो नज़र दोष आपको लग रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गया। दूसरा, अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में बांसुरी और मोर, एक बांसुरी खरीदते समय उसको बजा के उसको जूठा ना करें और 7 मोर पंख, उसको हरे रंग के कपड़े में लपेटकर और इसको अपने दुकान, प्रतिष्ठान या अपने घर के जिस बेडरूम में आप लोग सोते हैं वहाँ स्थापित करें। घर में सुख शांति रहेगी। जहाँ घर में सुख शांति है वहाँ धन की बढ़ोतरी
स्वभावतः है जो होने लग जाती है। तीसरा उपाय गोमती चक्र। यह गोमती चक्र आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। इस गोमती चक्र का 11 बड़े बड़े भाग का गोमती चक्र ले लें। उस गोमती चक्र को पूजा के रूम में शुक्रवार के दिन सुबह रख लें। माँ लक्ष्मी के चरण में उसको समर्पित कर दें। माँ लक्ष्मी को एक कटोरा खीर और गुलाब और कमल का फूल समर्पित करें। सारा दिन गोमती चक्र 11 गोमती चक्र को वहाँ रहने दें। शाम के समय उस पर रोली पीला चंदन के साथ उसको अभिमंत्रित करें। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीभ्यो नमः यह मंत्र के साथ 108 बार पढ़ के उस गोमती चक्र को अभिमंत्रित करें। अब इसे लाल कपड़े में अक्षत के साथ 11 गोमती चक्र, 5 गोटी हल्दी, थोड़ा दुर्वा जिसको दूब कहते हैं वो, थोड़ा अक्षत और धनिया, ये सब का कलेक्शन करके एक कुबेर पोटली तैयार कर ले। इसको कुबेर पोटली का नाम दे दें आप। अब इसको जो आपका पोटली तैयार हो गया, इस पोटली को शुक्रवार के दिन में, अगर शुक्ल पक्ष हो तो बहुत अच्छा, इसको अपने धन की तिजोरी में रख दें। कभी भी धन की व्यवस्था में कमी नहीं आएगी। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि घर में जो उपस्थित सदस्य हैं उनका आपसी तालमेल ना होना। देखिए, एक बड़ा ज़बरदस्त उपाय मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों में ये खामियां होती है। जब वो खाने बैठते हैं तो कभी कभी नमक कम होना या खाने में नमक का ज़्यादा होना, ऐसी स्थिति में वो इसको टोक देते हैं कि आज खाने में नमक कम है, आज खाने में नमक ज़्यादा है। भूल के भी ऐसा काम नहीं करना। खाने के समय जो भी आपके सामने अन्न आए उसको सम्मानपूर्वक ग्रहण करें। उसमें अगर कुछ नुक्स भी नज़र आए तो ना बोलें। ऐसे करने से अन्नपूर्णा तो नाराज़ होती है, लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती है। आमतौर पे ऐसे लोग जो खाने में नुक्स निकालते हैं, कभी मिर्च कम कभी नमक कम, आमतौर पे माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी दोनों उनसे नाराज़ हो जाती है। खाने में नुक्स ना निकालें। अगला उपाय झाड़ू। देखिए, हिंदू धर्म में झाड़ू का बड़ा विशेष महत्व है। झाड़ू का आप उपाय देख लें कि संध्या वक्त के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू सुरक्षित स्थान पर रखें और झाड़ू कोशिश करें वो पैरों को ना छुए। ये भी धन में बढ़ोतरी का उपाय है। अगला उपाय ईशान कोण की साफ़ सफाई। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग अगर ये बात को गौर करें कि उनके घर में अगर धन की कुव्यवस्था है तो कहीं ना कहीं ईशान कोण में गड़बड़ी है। ईशान कोण दूषित है, ईशान कोण में कूड़े कबाड़ हैं, ईशान कोण की साफ़ सफाई नहीं है, ईशान कोण में टॉयलेट वगैरह बना है, तो ईशान कोण अपने घर को ठीक करें। आपके घर की 90% व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में एक एक्वेरियम जिसको फिश टैंक कहते हैं उसको स्थापित कर दें। मछली पालन, घर में अगर आप मछली पालन करते हैं, सुबह सुबह अगर उसे आप चारा देते हैं तो इससे राहु शनि का दुष्परिणाम खत्म हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे प्राप्त होती है। एक अंतिम प्रयोग, अगर आपके धन की व्यवस्था ख़राब है, अगर आपके धन की व्यवस्था बहुत ज़्यादा नाजुक है, आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो देना शुरू कर दें। अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसका दशांश कम से कम 10 रुपये ही निकाल के किसी गरीबों की मदद करें। जब देने की आदत आपको लग जाएगी तो वो देते देते पता चलेगा कि एक दिन आप 10 दे रहे हैं तो किसी दिन आप 10 लाख देने लग गए। देने की आदत आम तौर पर लोगों में नहीं होती है। आप जितना देंगे आपकी पोटली उतनी बढ़ती चली जाएगी। सटीक शोध है, आजमा के देख लें और लाभ उठाएं। आज्ञा दें विभास मिश्रा को। नमस्कार।